ने तीर्थ यात्रियों का किया स्वागत। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत द्वारकापुरी जाने वाले तीर्थ यात्रियों का नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। डे केयर सेंटर में आयोजित समारोह में नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। द्वारकापुरी जा रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से, मेरी परिषद की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसे बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से एक रिश्ता कायम किया है। आप सबको पता है, बहनों के भैया बने हैं, बच्चों के मामा बने हैं और आप जैसे सभी आशीर्वाद दाताओं के श्रवण कुमार बने हैं। कहते हैं ना, अपने परिवार में अपना अगर बेटा भी है तो वो भी ऐसी इतनी अच्छी तीर्थ यात्रा नहीं करा सकता जैसी की यात्रा हमारे शिवराज सिंह जी आपके बेटे करवा रहे हैं। जैसा कि आप सबको हित है कि कविता जी ने भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आप सब लोग भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए द्वारका ही जा रहे हैं। ऐसे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो चाहे खाली सनातन धर्म या हिंदू धर्म के ही नहीं, चाहे वो सिख समाज का अभी अमृतसर यात्रा गई थी, स्वर्ण मंदिर की यात्रा हो, चाहे ईसाई समाज का कोई देवस्थान हो, चाहे मुस्लिम समाज के अजमेर तक की यात्रा गई। इस तरह सारे सर्वधर्म सद्भाव की भावना को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो यात्राएं करा रही है। एक तरफ सारे लोगों को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। दोस्तों, हमारे कविता भाभी कह रही थी कि चुनाव का समय है, चुनाव में आप सब लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मिले, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में केवल मूल्यों की गिनती होती है, अर्थात जिसके साथ ज्यादा लोग हैं उनकी सरकार होती है, उनकी सरकार होती है तो अपने जो भी उनके संकल्प होते हैं उनको क्रियान्वित करती है। इसी का ताजा उदाहरण ये है कि राम मंदिर के लिए सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी जी की, तो तारीख भी बताई और राम मंदिर बनने जा रहा है। अगले साल की 24 तारीख को, जनवरी को उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इसलिए सारे लोग, चाहे जब तक सरकार में नहीं होंगे, हमारी योजना आगे अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी की होगी तो कोई ये संभव था कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री के द्वारा हम तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। इस तरह की सरकार आज के युग में, और आज का जो समय है भारत के लिए, इस देश के लिए बहुत क्रूशियल समय है, बहुत संकट का समय है, क्योंकि आज कोई भी नहीं चाहता कि जो भारत की सनातन पद्धति है, जो भारत का सर्वधर्म सद्भाव है, जो वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी पद्धति है वो बरकरार रहे। क्योंकि पूरे उज्जैन जिले से 3094 लोगों ने इस यात्रा के लिए आवेदन किया था, तो 3094 लोग पूरे उज्जैन जिले में से केवल 200 लोगों का सिलेक्शन होना और उसके बाद नागदा नगर से 13 दर्शनार्थियों का सिलेक्शन होना अपने आप में सौभाग्यशाली का परिणाम देता है। क्योंकि कई लोगों ने आवेदन किया था और हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम ऐसी धार्मिक यात्रा पे जाएं जो निश्चित ही भारत का परिदृश्य दिखाती है। और जिस प्रकार अभी जैसे पूरे देश में सनातन धर्म की चर्चा चल रही है, तो निश्चित ही हम भी चाहते हैं कि सनातन धर्म हमारा किस प्रकार था, उनकी परिस्थितियां क्या थी, उनके इतिहास क्या था, ये सब हमें उस मंदिर और पौराणिक दर्शनीय स्थलों से पता चलता है कि वास्तव में हमारा सनातन धर्म कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है। और आज हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार आज हमारा भारत चंद्रयान हमारा प्रक्षेपण सफल हुआ है, और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर 15 दिन अंधेरा रहता है और 15 दिन उजाला रहता है, और हम ये हमारा सनातन धर्म हमारा पंचायत कब से कह रहा है कि निश्चित ही हम यहाँ जिस प्रकार कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मानते हैं, उसका यही परंपरा है कि 15 दिन अंधेरा और 15, तो हमारा सनातन में धर्म इतना पुराना है
कि निश्चित ही आज पूरा विश्व तो सनातन धर्म को मान रहा है और आज विश्व का पंचांग भी हम पहले जनगणना के आधार पर या पहले उसका गणना के आधार बता देते कि कहाँ पर ज्वालामुखी होगा, किस प्रकार चंद्रग्रहण होगा। तो इस प्रकार हमारा सनातन धर्म काफी पुराना है और इसीलिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उस सनातन धर्म की परंपरा को, उन मंदिरों को, लोगों में सनातन धर्म को और प्रगाढ़ सनातन धर्म, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की यात्रा कराते हैं ताकि आप सब लोग मुझे श्रवण कुमार मानते हैं और वो भी श्रवण कुमार की तरह आप सब तीर्थ यात्रा को दर्शन करने भेजते हैं ताकि आप हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से परिचित हो और हमारा सनातन धर्म वापस, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी और अभी भारत में जिस प्रकार G20 सारे विदेश मेहमान हमारे आए तो जिस प्रकार उन्हें भारत का लोहा मानता है, तो निश्चित ही भारत आने वाले समय में विश्व गुरु होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उसी परंपरा पर चल रहे। हमारे भारत की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति किस प्रकार होती है, ये सब बताने के लिए आप सब लोगों को सभी प्रकार की यात्रा करा रहे हैं। आप सब लोग द्वारकापुरी जा रहे हैं, निश्चित ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपने फॉर्म भरने के समय भगवान द्वारका से प्रार्थना की होगी, आपने प्रार्थना आपकी स्वीकार हुई है, कबूल हुई है। तो आज के इस अवसर पर मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब आप द्वारकापुरी भगवान द्वारका के दर्शन कर लें और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें, उसके बाद एक कामना आप ये हमारे जो मंच पर बैठे हुए हैं अतिथि, इनके बारे में कामना करना, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए कामना करना और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके लिए भी कामना करना कि ईश्वर ने खूब लंबी आयु दे, उनमें इसी प्रकार ऊंचा का संचार होता रहे ताकि वो जिस प्रकार देश प्रदेश का नाम ऊंचा करने में, इस देश प्रदेश को अग्रणी देश प्रदेश लाने में जिस प्रकार से दिन रात कड़ी मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, उसी प्रकार उनकी ऊर्जा लगातार बन रहे ताकि वो इसी प्रकार आप सब लोगों की, हम सब लोगों की सेवा करके इस देश और प्रदेश को अग्रणी रहे। निश्चित ही सब लोग आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये जो यात्रा होती है, यात्रा बड़ी ही आनंदमय, सुखमय और मैं ये कहूँ कि संपूर्ण सुविधाओं से लेस होती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। ये भी सब सनातन धर्म में आते हैं। हिंदू धर्म वैदिक का ही सनातन धर्म है। हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। मैं हमारे आने वाले सभी आशीर्वाद करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे। जो लोग विद्रोही है और जो लोग ये कहते हैं हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, मैं मीडिया के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि यार आप क्या उन दैत्यों और राक्षसों से बड़े तो नहीं हो सकते। इस सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उस युग में राक्षस शक्तियां, देवी शक्तियां भी सफल नहीं हुई, तो आप अपना ये प्रयास है इसे कृपया अपने पास है कि अन्यथा ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लेगा और जब जन्म लेगा तो आपका खात्मा निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्तों, हम किसी भी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते, पर यदि हमारे धर्म पर बात आती है तो फिर हम चुप भी नहीं बैठते। मित्रों, हम तो अपनी हवन में, अपने यज्ञ में, अपने उसमें कथा वार्ता में ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। शायद इस विश्व में ऐसा कोई देश होगा जो ये कहता होगा विश्व कल्याण। हम कहते हैं ना सनातन धर्म की जो विश्व का कल्याण हो। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हम सबके अतिथि, हम सबके लाल में आशीर्वाद था। आप सब बहनों और आप सब आशीर्वाद को मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदित्य बिरला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संजीवनी फाउंडेशन व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को ग्रेसिम खेल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गाड़ी पे एड्रेस
विधिक समिति के तत्वाधान में बुधवार को एसडीएम कार्यालय परिसर में विधिक सहायता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश सुनीता ताराम ने नारी के अधिकारों व दायित्वों की जानकारी दी। लोगों के माध्यम से कैसे मदद ले सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। क्योंकि आप सभी फील्ड में रहते हैं और फील्ड के अनुसार जो प्रताड़ित महिलाएं, जो विधिक सहायता पाने के अधिकारी हैं, आप उन्हें मोटिवेट करके इस विधिक सहायता का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये कार्य आपके सामाजिक कार्य के साथ साथ एक आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य भी होगा। किसी की आपकी मदद से किसी को न्याय मिल पाएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसकी दुआएं आपको ज़िंदगी भर मिलेगी। इसी के साथ मेरे इसकी वाणी को विराम देता हूँ और आपने जो सुना उसको आप फील्ड में जाएंगे और महिलाओं को प्रेरित करके इसके संबंध में बताने देंगे। मैं सिर्फ आपको एक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत सारे कानून ऐसे जो महिलाओं के लिए बने, जैसे आप लोग जानते हैं पॉक्सो, जो कि छोटी बच्चियाँ होती हैं, किशोरावस्था में जो आती हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ होती हैं, ये उन बच्चियों के लिए होता है। दूसरा होता है घरेलू हिंसा। मैक्सिमम आप लोग घरेलू हिंसा के बारे में जानते ही हैं। कई बार हम लोग सुनते आए महिलाएं शायद आप लोग